Welcome learners. In the previous video, I had explained the lesson The Thakur's Well. I hope you understood the story of the chapter very well. In today's video, we will cover the question answers of this chapter, and you all are supposed to listen to the answers of all the questions very carefully and understand the same. So, let's get started with the very first question, and it is: who were Joku and Gangi? Why was Joku complaining? As you all know, there were two characters, main characters in this story. One is Joku and Gangi. They were husband and wife. And why was Joku complaining? It is your first question, and answer to this question is: Joku and Gangi were husband and wife. They belonged to a low caste. Joku was not feeling well and was thirsty as he brought a lot of water. The water smelled foul, so he was complaining. Here, the relationship between Joku and Gengi was that they were husband and wife, and as I explained in the story that they belonged to a low caste. Joku was sick, he was not feeling well, और उसका जो थ्रोट है, गला है, सूख रहा था, ड्राई फील कर रहा था, इसलिए उसने एक लोटा लिया जो फुल ऑफ वाटर था, और वाटर पीने की जब कोशिश की तो उसने क्या देखा कि जो पानी है वो स्मेल कर रहा था, तो उसने फाउल वाटर था, इसलिए उसने कंप्लेन करनी शुरू की. कंप्लेन वॉज दैट द वाटर इज नॉट फ्रेश, it is foul water, right? Now question 2. Question 2 is: why was Joku saying that he would bring the smelled water? अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा हमने कि जोखू जो गंगी का हस्बैंड है, जब वो पानी पीने लगता है वो कंप्लेन करता है कि पानी साफ नहीं है. बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं कि जोखू ने फिर भी वो स्मेल्ड वाटर पीने के लिए क्यों कहा, कि वो भी पीने के लिए क्यों तैयार हो गया. एंड द आंसर इज: जोखू वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉज थर्स्टी. जोखू वॉज सिक, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी. ही कुडंट स्टैंड इट इवन फॉर अ वाइल. उससे रुका नहीं जा रहा था पानी के बिना. जैसे कि जो उनके घर में पानी था, हमने स्टोरी में पढ़ा, वो सारा का सारा खराब पानी था. तो इसलिए अब प्यास बहुत लग रही थी जोखू को. जोखू अपनी इस प्यास को रोक नहीं पा रहा था. ही कुडंट स्टैंड इट, वो इसको रोक नहीं पा रहा था. सो ही टोल्ड गैंगी दैट ही वुड होल्ड हिज नोज एंड ड्रिंक अ वाइल. इसलिए उसने गैंगी को बोला कि क्योंकि मैं वो रुक तो पा नहीं रहा था, उसने गैंगी को बोला कि वो अपनी नोज़ को पकड़कर, नोज़ बंद करके उस पानी को पी लेगा. नाउ क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज: व्हाई डिड जोखू प्रोहिबिटेड गैंगी टू टेक वाटर फ्रॉम ठाकुर्स और शॉपकीपर्स वेल. स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, जब जोखू ने कंप्लेन किया कि वाटर ठीक नहीं है, गंदा हो चुका है, और गंगी को जब पता लगा कि वो स्मेल्ड वाटर पीने के लिए भी तैयार हो रहा है, उससे रुका नहीं जा रहा, तो गंगी ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि उनका जो वेल था, उनकी विलेज में टोटल 3 वेल्स थे, 3 वेल्स थे. जो उनके लिए था, लोअर कास्ट के लिए जो वेल था वो बहुत दूर था. अगर गंगी वहाँ जाती उसको बहुत टाइम लग जाता. इसलिए उसने डिसाइड किया, जो वेल उसके घर के आसपास थे, जो कि किसको बिलोंग करते थे, ठाकुर्स को और एक शॉपकीपर्स को, उनका वेल अलग था, उनका कुआं अलग था, वो वहाँ से पानी लेते थे. तो गंगी ने डिसाइड किया कि वो वहीं से पानी भरेगी. बट जोखू ने इसको मना किया. क्यों मना किया, ये हम आंसर में पढ़ेंगे. जोखू एंड गंगी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, as you all know, so they were not allowed to take water from ठाकुर्स वेल. उनको परमिशन ही नहीं थी, लोअर कास्ट वालों को परमिशन नहीं थी कि वो अपर कास्ट वाले लोगों के वेल से पानी लें. एंड गैंगी कुडंट गिव स्टिंकिंग वाटर टू जोकू. अब गैंगी भी क्या है, वो स्टिंकिंग वाटर, डर्टी वाटर जोकू को नहीं दे सकती थी, क्योंकि पहले बीमार था और बीमार पड़ जाता. देन
She would go to Thakur's well for water, but Jokhu prohibited her. Why? Because he thought that she would come back after having her arms and legs broken. पहला डर क्या था कि अगर गंगी वहाँ गई तो डेफिनेटली जब वो वापस आएगी उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे. अगर वो वहाँ पकड़ा, उसको वहाँ किसी ने देख लिया, उसके हाथ पैर टूटे हुए मिलेंगे, उसको मार दिया जाएगा. एंड सेकेंडली मोर एवर द ब्राह्मीन वुड कर्स हर, और ब्राह्मीन लोग उसको कर्स करेंगे, उसको श्राप देंगे, क्योंकि वो लोग क्या मानते थे कि लोअर कास्ट ने अगर उस पानी को हाथ भी लगा दिया तो वो जो पानी है वो अपवित्र हो जाएगा, पवित्र नहीं रहेगा, तो वो उसको कर्स करेंगे. एंड द शॉपकीपर वुड टेक ₹5 फॉर वंस. लेकिन जो शॉपकीपर थे वो इवन पीने के पानी के लिए भी पैसे लेते थे. तो एक बार पानी लोगे तो ₹5 लगेंगे. ही कुड नॉट अफोर्ड दिस. इस तरह से इन सभी चीज़ों को जोखू अफोर्ड नहीं कर सकता था. दैट वॉज द रीज़न ही प्रोहिबिटेड गंगी फ्रॉम गोइंग टू ठाकुर's well. Now, next question is, when Gengi reached to Thakur's well, some idlers were standing there. What were they talking about? गंगी जब ठाकुर के वेल के पास गई तो उसने वहाँ कुछ आइडलर्स कौन से टाइम पास करते हैं, वहाँ कुछ लोगों को इकट्ठे हुए देखा. अब वो किसके बारे में बात कर रहे थे? एंड द आंसर इज द आइडलर्स वर टॉकिंग अबाउट ठाकुर. ठाकुर के घर के बाहर खड़े हो के किसकी बात करेंगे? ठाकुर की बात करेंगे. दे वर सेइंग दैट ठाकुर हैड ब्राइब्ड मीन्स रिश्वत the local police chief in certain cases and came without being punished. कि कैसे ठाकुर ने लोकल पुलिस को ब्राइब रिश्वत देकर कितने ही केसेस में अपने आप को पनिशमेंट से बचा लिया था. मतलब उन लोगों में क्या चलता था? रिश्वत देने का काम चलता था. दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मैजिस्ट्रेट्स. वो मैजिस्ट्रेट्स की बात भी कर रहे थे कि कैसे मैजिस्ट्रेट सरप्राइज हुए थे कि ठाकुर ने बिना कोई पैसे दिए अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को निकलवा लिया था. इस बारे में वो सभी जितने भी वहाँ लोग खड़े थे वो सब उसके बारे में बात कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई वाज गंगी थिंकिंग दैट दे वर बेटर देन देम. जब गंगी ने उन लोगों की बात सुनी जितने वो खड़े थे कि कैसे वो लोग लोगों को चीट करते हैं, तो गंगी ने सोचा कि इनसे हम बेटर हैं. क्यों सोचा? उसने ऐसा क्या सुना? गंगी थॉट दैट ऑल द पीपल इन द विलेज वर रोटन. गंगी ने सोचा जितने भी लोग हैं वो सभी करप्टेड हैं. विलेज में जितने भी ठाकुर लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में सभी क्या है? करप्टेड लोग हैं. दे स्टोल, चीटेड एंड लाइड इन द कोर्ट. उसने रियलाइज़ किया उनकी बातें सुन के कि कैसे ये लोग चोरी करते हैं, चीट करते हैं लोगों को, और इवन वो कोर्ट में झूठ भी बोलते हैं. द ठाकुर हैड स्टोलन अ शीप. उसको याद आता है कि कैसे ठाकुर ने एक बार एक पुअर शेफर्ड की भेड़ चोरी कर ली थी और उसको मार कर खा लिया था. दे गैम्बल्ड मीन्स जुआ खेलना. दे गैम्बल्ड इन प्रीस्ट्स हाउस. प्रीस्ट हियर मीन्स टेम्पल. ऑल द 12 months ऑफ द ईयर द शॉपकीपर मिक्स्ड ऑयल विद घी बिफोर ही सोल्ड इट. ठाकुर लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, कोर्ट में जाके चोरी करते हैं. और ऐसे ही जो प्रीस्ट लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो लोग मंदिर में बैठते हैं, कहने को पूजा पाठ का काम करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? गैम्बल मतलब वहाँ बैठ के जुआ खेलते हैं. और शॉपकीपर क्या करते हैं? मिलावट का काम करते हैं. मिक्स्ड ऑयल विद घी में ऑयल मिक्स करने का काम करते हैं. दैट्स वाई. जब ये सब बातें गंगी ने अपने कानों से सुनी तो उसको लगा कि हम लोग इनसे फार बेटर हैं. डिस्क्राइब गंगीज एक्सपीरियंस एट ठाकुर's well. एक्सपीरियंस कैसा रहा गंगी का? अब इसमें हम वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था. इट वॉज अराउंड 9 o'clock. रात का टाइम था. गंगी ने डिसाइड किया था कि वो अंधेरे में जाकर अपना काम कर आएगी. और कौन सा काम करना था? उसको एक घड़े में पानी भर के लाना था. गंगी वेंट टूवर्ड्स ठाकुर's well to fill a lot of water. When she reached there, she saw 2 women coming near the well and talking to each other. Gangi hid in the dark shadow of trees
When two of them had filled their buckets and gone away, Ganges came out from the shadow of the tree and drew close to the well platform. सबसे पहले गैंगी जब वहाँ पहुंची तो उसने 2 विमेन को वहाँ आते हुए देखा एकदम से। फिर वो ट्री की शेडो में जाकर छुप गई। जब वो 2 विमेन बातचीत करने के बाद वहाँ से चल पड़ी तो उसके बाद वो प्लेटफॉर्म से पर बाहर निकल के आगे कौन? गैंगी। द फील्ड वॉज क्लियर। शी tiptoed the wheel platform. She had never felt a sense of triumph like this before. इसलिए वो चुपके से जब वहाँ फील्ड वहाँ का जब एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया, जितने भी वो वहाँ लोग थे वो चले गए, तब गेंगी बाहर निकल के आई। शी लूप्ड द रोप। उसने रोप को लूप किया अपने बकेट के, बांधते ना बकेट के ऊपर रोप। शी पेयर्ड कॉशियसली ऑन एवरी साइड विद द प्रेयर ऑफ गॉड। गॉड को प्रेयर करते हुए उसने आसपास अच्छे से देखा। शी मस्टर्ड हर करेज एंड कास्ट द बकेट इनटू द वेल। अपने करेज को इकट्ठा किया और उस बकेट को पानी में वेल में आराम से डाला। एज शी filled her lot of water and set it on the wall, suddenly the ठाकुर's door opened. जैसे ही उसने अपना लोटा भरा पानी से और वहाँ सेट किया और वो जाने लगी, एकदम से ठाकुर के घर का दरवाज़ा खुल गया। शी वॉज सो टेरिफाइड दैट द जॉज ऑफ द टाइगर कुड नॉट हैव टेरिफाइड हर। इतना ज़्यादा डरी कि शायद अगर वहाँ ठाकुर की जगह एक टाइगर होता तो शायद वो इतना न डरती जितना कि वो ठाकुर की आवाज़ सुनकर डर गई थी। द रोप escaped from her hand with a crash. The lota fell into the water. She ran away from there as fast as she could. अब इस तरह से जैसे ही उसने अपना लोटा नीचे छोड़ा और ऐसी इतनी तेजी में से भागी कि जितनी तेजी से वो भाग सकती थी, वो डर गई थी। Now there is a long question. Show how this is a tale of social injustice and cruelty. Use examples from the story to elaborate your points. अब कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक टेल ऑफ सोशल इनजस्टिस है? स्टोरी से ही क्लियर है। प्रेमचंद स्टोरी द ठाकुर's well tells us about those days when feudal customs of caste hierarchy are observed in our village. He writes about inhuman landlords and the heartless moneylenders. This is a tale of social injustice and cruelty. ये कौन से टाइम की बात हो रही थी? फ्यूडल मीन्स जो ओल्ड फैशन था। क्या ओल्ड फैशन था? जब लैंडलॉर्ड अपनी लैंड को प्रोवाइड करते थे टीनेट्स को, कुछ छोटे किसानों को, उनको अपनी वो ज़मीन देते थे लैंडलॉर्ड्स, और बदले में क्या करते थे? उनसे पैसे लेते थे। एंड Gange and Jokhu live in a village. The couple belongs to an untouchable caste. छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। The village has only 3 wells. जैसे 3 wells थे विलेज में। The water of the well from which they usually draw water is contaminated. Means जो water है वहाँ का dirty हो चुका था। The well is far away. और उनका जो well था वो दूर भी था। They are not allowed to draw water from the other 2 wells. उनको परमिशन ही नहीं थी कि बाकी की 2 wells का पानी ले सकें। ठाकुर's well and the Sahuji's well जो शॉपकीपर्स का था। बिकॉज ऑफ देयर कास्ट Gange like other lower caste people is a victim of social injustice and cruelty. While waiting for an opportunity to draw water at the well, she listens to a conversation between 2 women. 2 women की conversation से क्या पता लगा? उन्होंने किसके बारे में बात की? मैन, कि मैन कैसे उनको अपना स्लेव मानते हैं और हर चीज़ के लिए उनको ऑर्डर करते हैं। They wouldn't like the women to rest even for a while. They do not have the decency to draw water themselves. वो जो लोग क्या करते हैं, उनमें बिल्कुल भी डेकोरम नहीं है, मोडेस्टी नहीं है, डिसेंट नहीं होते वो वीमेन को लेकर। द कन्वर्सेशन रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ दोज डेज, कि कैसे वो सोसाइटी कैसे थी? वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी जहाँ मेल डोमिनेंट करते थे। वीमेन आर ट्रीटेड, और वीमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था? Like slaves, and men exploited the women. Women have no rights then. उस टाइम की सोसाइटी में एक तो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, लोअर कास्ट अपर कास्ट देखे जाता था, और सेकेंडली मेल डोमिनेंस था, वीमेन को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। So that's it for today, students. I hope you understood all the question and answers very well. Thank you very much, students.